गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 2 बूढ़ी काकी इस पाठ का अभ्यास करेंगे। इस पाठ का प्रकार है कहानी और इसके लेखक है प्रेमचंद, जिनका जन्म हुआ सन 1880 और निधन हुआ सन 1936 में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हिंदी के उपन्यास सम्राट प्रेमचंद जी का जन्म यूपी में वाराणसी के निकट लम्ही नाम के गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। शिक्षा काल में उन्होंने अंग्रेजी के साथ साथ उर्दू का भी अभ्यास किया। प्रारंभ में वे कुछ वर्षों तक स्कूल में रहे और बाद में शिक्षा विभाग में सब डिप्टी इंस्पेक्टर के तौर पर काम किया। स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्होंने नौकरी भी छोड़ दी और वे स्वतंत्र लेखन की ओर मुड़े। वे हिंदी ही नहीं बल्कि समग्र भारतीय साहित्य के महान व्यक्तित्व रह चुके हैं। अपनी आवाज़ को जनता तक पहुंचाने के लिए उन्होंने उपन्यास, कहानियाँ और कई नाटक लिखे। उन्होंने अन्य भाषाओं से अनुवाद यानी ट्रांसलेशन निबंध भी लिखे और बाल उपयोगी साहित्य की रचना भी की। गबन, वरदान, प्रतिज्ञा, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गोदान, मंगलसूत्र इत्यादि उनके उपन्यास है। मानसरोवर 8 भागों में उनकी लगभग 300 जितनी कहानियों का एक संग्रह है जिसका नाम है मानसरोवर। प्रेम की वेदी, करबला और संग्राम उनके नाटक है। कुछ विचार, कलम और तलवार और त्याग इत्यादि उनके निबंध है। प्रस्तुत जो पाठ है बच्चों, बूढ़ी काकी, इस कहानी में प्रेमचंद ने ऐसे दयनीय वृद्धों के बारे में यानी बूढ़े लोगों की अवस्था की ओर हमारा ध्यान खींचा है, जिन्हें परिवार में उपेक्षा मिलती है और जो जीवन के हर क्षण का आनंदपूर्वक उपभोग करना चाहते हैं। मतलब कि अक्सर बूढ़े लोगों को हमारे घर के जो बुज़ुर्ग हैं, बूढ़े हैं, वृद्ध हैं, उनकी ओर उपेक्षा करते और ये सोचते हैं कि उन्हें जीने का कोई हक नहीं है, उन्हें खुश रहने का, खुशियाँ प्राप्त करने का हक नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। तो प्रस्तुत कहानी में भी हमारा ये जो स्वभाव है, अक्सर हमारे परिवार में भी हम ऐसा करते हैं। तो इस वृत्ति की ओर लेखक ने हमारा ध्यान खींचा है और कैसे बूढ़े लोगों या बुज़ुर्गों के प्रति संवेदनहीन हम हो चुके हैं और हमें उनके प्रति संवेदना रखनी चाहिए, यही इस पाठ के द्वारा लेखक हमें समझाना चाहते हैं। प्रस्तुत कहानी में एक बूढ़ी काकी है। अब कैसे उनके बुढ़ापे की वजह से उन्हें क्या झेलना पड़ता है परिवार के सदस्यों द्वारा, और उसके बाद क्या होता है, परिवार के सदस्यों को कब अपनी गलती का एहसास होता है और कैसे वो पश्चाताप के आग में जलते हैं, वही इस पाठ में बताया गया है। बच्चों, इस पाठ का वाचन आपको अच्छे से कर लेना है। सबसे पहली जो लाइन है इस पाठ की कि बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। यानी कि बुढ़ापा अक्सर क्या होता है, जिस तरह बचपन में छोटे बच्चे जिस तरह व्यवहार करते हैं, अक्सर इंसान बुजुर्ग जब होता है बुढ़ापे में उसी तरह का व्यवहार करने लगता है। तो बूढ़ी काकी के बारे में यहाँ सबसे पहले हम जानते हैं कि बूढ़ी काकी का कभी खुद का अपना एक परिवार हुआ करता था, लेकिन अपना भरा पूरा परिवार उन्हें जब खोना पड़ा, पति और नौजवान बेटों की मृत्यु हो जाने के कारण वो बेसहारा हो गई थी। इसलिए विवश होकर, मजबूर होकर वो अपने परिवार में बचे हुए केवल अपने मात्र भतीजे बुद्धिराम के घर रहने पर मजबूर है, बुद्धिराम के साथ, जिसकी पत्नी है रूपा। और बुद्धिराम के नाम उसने अपनी सारी संपत्ति लिख दी है। जब तक संपत्ति नहीं लिखी तब तक बुद्धिराम और उसकी पत्नी ने उनकी खूब सेवा की, खूब मीठे मीठे बोल बोले। लेकिन जब बूढ़ी काकी ने पूरी संपत्ति उनके नाम लिख दी, उसके बाद वो बुद्धिराम और उसकी पत्नी रूपा की दया पर आश्रित हो गई। और अब परिस्थिति ये थी
कि बूढ़ी काकी को मान सम्मान तो दूर की बात है, लेकिन पेट भर भोजन भी नहीं मिलता था। खाना समय पर नहीं मिलता या खाने की मात्रा कम हो जाती, तो अब बूढ़ी काकी सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए क्या करती? गला फाड़ फाड़ कर रोती। रोती वे तब भी थी जब बच्चे उसको चिढ़ाते थे, उसे चुटकी काटकर भाग जाते, उन पर पानी की कुल्ली करके भाग जाते, पर उनके इस रोने पर किसी का भी उनकी ओर ध्यान नहीं जाता। उनको लगता था ये तो रोती रहती है। अब परिवार में किसी को उनके साथ कोई अनुराग प्रेम नहीं था, लेकिन बुद्धिराम के परिवार में काकी से थोड़ा बहुत लगाव था। वो था बुद्धिराम की लाडली बेटी लाडली। लाडली के लिए बूढ़ी काकी की सुरक्षा का काम करती थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के डर से अपने हिस्से की खाने की चीज़ें बूढ़ी काकी को देती थी, इसलिए लाडली काकी का थोड़ा बहुत ध्यान रखती थी। अब एक दिन बुद्धिराम का जो लड़का है सुखराम, उसका तिलक था। ये उसी का उत्सव घर में चल रहा था। अब हुआ ये कि घर में उत्सव की वजह से इस अवसर पर घर में बहुत अच्छा खाना बनने वाला था। पूड़ियाँ कचौड़ियाँ तली जा रही थी और मसालेदार सब्जी बन रही थी, और इन सब की सुगंध बूढ़ी काकू को अपनी कोठरी में बेचैन कर रही थी। उन्हें लग रहा था कि मेहमानों ने भोजन कर लिया होगा, उनके लिए तो भोजन अब तक आया नहीं, शायद भूल गए होंगे। ये सोचकर उन्हें रोना आ गया, लेकिन वो अपने मन को मारकर रह गई। अब शुभ अवसर पर रोना भी तो सही नहीं था, बराबर। इसलिए बूढ़ी काकी की कल्पना में अब लाल लाल फूली हुई पुड़ियाँ नाचने लगती है, और वो लालच के मारे धीरे धीरे कढ़ा की ओर जाती है कि उसे वो कचौड़ियाँ शायद खाने मिल जाए, जिसमें अब धीरे धीरे रेंगते हुए वो कढ़ा के पास पहुंच जाती है जिसमें पूड़ियाँ निकाली जा रही है। लेकिन तभी बुद्धिराम की पत्नी रूपा, जो पहले से ही काम की वजह से परेशान थी, उसकी नज़र उन पर पड़ी, और जैसे ही उसकी नज़र उन पर पड़ी, वो तो मानो जलभुन उठती है और क्रोध से लाल होकर काकी पर झपट पड़ती है और उन्हें बुरी तरह से फटकारती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है। कहती है कि तुम्हारे पेट में आग लगी पड़ी है, अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगाया। बूढ़ी काकी को बहुत पश्चाताप होता है और उसका ये व्यवहार देखकर बूढ़ी काकी सन्न हो जाती है, लेकिन बोलती कुछ नहीं और रेंगती रेंगती अपनी कोठरी में चली जाती है। और वो उसे पश्चाताप होता है बूढ़ी काकी को अपनी जल्दबाजी पर। वे रूपा की झिड़की को उचित ही मानती है। उसे लगता है कि अरे मैंने ही गलती की। और अब उसने क्या ठाना बूढ़ी काकी ने कि जब तक उसे कोई बुलाने नहीं आएगा वो बाहर नहीं आएगी। लेकिन कुछ समय और बीता और उनसे रहा नहीं गया। वो वापस फिर सिरकती हुई आंगन में जा पहुंचती है। वे देखती है कि मेहमान मंडली अब भी भोजन की पात पर जमी हुई है, लेकिन पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध से तिलमिला गए। पहले तो रूपा ने उन्हें झटक दिया और अब बुद्धिराम भी, और उन्होंने बहुत ही बुरी तरह से घसीटते हुए बूढ़ी काकी को अपनी कोठरी में जाकर पटक दिया। अब बुद्धिराम बूढ़ी काकी को आया हुआ देखकर जब आग बबूला हो उठा, लपक कर आता है, बूढ़ी काकी के दोनों हाथ पकड़कर घसीटते हुए अंधेरी कोठरी में पटक देता है। अब बुद्धिराम और उसकी पत्नी रूपा बूढ़ी काकी को दंड देने का निश्चय करते हैं, यानी सज़ा देने का निश्चय करते हैं। और उसकी ओर कोई ध्यान नहीं देता। रात के अब 11 बज गए। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। सब कुछ खत्म हो चुका था, सारा उत्सव खत्म हो गया था, लेकिन बूढ़ी काकी को किसी ने नहीं पूछा। लेकिन केवल एक ही लड़की थी, लाडली। उसे चिंता हो रही थी बूढ़ी काकी की। आमंत्रित मेहमान, घर वाले, बाजे वाले, धोबी, नाई सबने भोजन कर लिया,
लेकिन बूढ़ी काकी को भोजन करने के लिए किसी ने नहीं पूछा। लाडली दुखी हो गई और फिर उसने अपने हिस्से की पूड़ियाँ बूढ़ी काकी को खिलाने के लिए अपने पास सुरक्षित रख ली थी। उसने सोचा कि मैं ये बूढ़ी अपनी काकी को खिलाऊंगी, लेकिन अपनी माँ की डर से वो जा नहीं पा रही थी उनके पास। बूढ़ी काकी तो अब इंतज़ार करते करते निराश हो गई। ग्लानि से उनका गला भर आया, पर डर के मारे वे रो भी नहीं पा रही थी। जब सब सो गए तो लाडली उठी और काकी के पास पहुंची। उसने बूढ़ी काकी से कहा कि वो अपने हिस्से की पूड़ियाँ ले आई है, वे खा ले। इतना सुनते ही बूढ़ी काकी पूड़ियों पर टूट पड़ती है और 5 मिनट में सारी पूड़ियाँ खा लेती है। वे लाडली से कहती है कि वो अपनी माँ से और पूड़ियाँ मांग कर लाए, लेकिन लाडली को अपनी माँ का डर है, इसलिए वो अपनी माँ के डर की वजह से पूड़ियाँ लाने से इनकार कर देती है। लेकिन बूढ़ी काकी के मन में अभी भी पूड़ियाँ खाने की जो लालसा है वो जाग रही थी। उसने सोचा कि अब मैं कैसे अपना पेट भरूंगी। बूढ़ी काकी से रहा नहीं गया। वे लाडली का हाथ पकड़कर वहाँ पहुँचती है जहाँ पर झूठे पत्तल लोगों के पड़े हुए हैं। वे बैठ जाती है और उन पत्तलों से पूड़ियों के झूठे टुकड़े, जो लोगों का बचा कुचा खाना उसमें पड़ा है झूठा, वो खाने लगती है और अपना पेट भर लेती है। तभी सो रही रूपा की नींद खुल जाती है। वे लाडली को अपने पास ना पाती है और उठकर देखती है कि कहीं लाडली बिस्तर से नीचे तो नहीं गिर गई। तभी उसने देखा कि लाडली झूठे पत्तलों के पास खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों से पूड़ियों के झूठे टुकड़े चुन चुन कर खा रही है। ये दृश्य देखकर रूपा एकदम सन्न रह जाती है। करुणा मतलब दया और डर से, भय से उसकी आंखें भर आती है और उसे लगता है कि अरे बाप रे, वो कितनी निर्दय है। और मन ही मन अपने ये जो पाप है, भयंकर गलती है, उसके लिए क्षमा मांगती है ईश्वर से। और जब उसे एहसास होता है कि अरे मुझसे कितना बड़ा पाप हो गया, तब रूपा दिया जलाती है। वो भंडार का दरवाज़ा खोलती है, एक थाली में सभी प्रकार के व्यंजन को परोसती है। बूढ़ी काकी को वहाँ से उठाकर ले जाती है और भोजन की थाली उनके पास रखकर उन्हें भोजन करने के लिए कहती है। वो बूढ़ी काकी से अपनी भूल के लिए बुरा ना माने इसलिए क्षमा मांगती है और परमात्मा से भी अपने इस अपराध के लिए क्षमा मांगती है। और वो कहती है कि वो ईश्वर से भी प्रार्थना करे कि उन्हें इसके लिए क्षमा कर दे। अब बूढ़ी काकी बेचारी भोले भाले बच्चों की तरह सारा अपमान तिरस्कार भूल जाती है और भोजन करने लगती है। और उसके रोए रोए से रूपा के लिए सच्ची सदिच्छाएं निकलती है। बच्चों, इस पाठ से हमें यही सीख मिलती है कि अक्सर हमारे घर में जो बुज़ुर्ग हैं, उनके लिए हमारे मन में भी कभी कभी ऐसी निष्ठुर भावनाएं आ जाती हैं। तो बच्चों, अब ये पाठ पढ़ने के बाद शायद हमने जो गलतियाँ की है वो हम ना करें। हमारे घर में जो बुज़ुर्ग है उनका आदर सम्मान करना चाहिए, उनकी भी इच्छाएं हैं, उनके खाने पीने का ख्याल रखना चाहिए। तो बहुत ही अच्छी कहानी है बच्चों, हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है और इससे हमें ये सीख लेनी चाहिए। बच्चों, यहाँ हमारा पाठ पूर्ण होता है। आप लोगों को ग्रामर, रिटन सेक्शन, लेसन सब कुछ एक ही नोटबुक में अच्छे से लिख लेना है। ग्रामर और लेसन आगे लिखना है और पीछे 20 से 25 पेज आप लोग छोड़ दो और उसमें रिटन सेक्शन, निबंध वगैरह लिखा करो। अब आपको शब्दार्थ, मुहावरे, ऑब्जेक्टिव
एक वाक्य के उत्तर लिख लेने हैं, बाकी जो थोड़ा बहुत स्वाध्याय है वो मैं आप लोगों को व्हाट्सअप कर दूँगी। तो यहाँ हमारा पाठ पूर्ण होता है। सो गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच।